नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गरिमा एस्ट्रो पर। और आप हैं निशा भारद्वाज के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी के लिए है जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है, जिनका रिश्ता रुकता नहीं है या मानिए कि होता नहीं है, या फिर देखने दिखाने के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आता। तो ये उपाय माता पिता भी कर सकते हैं और उनके बच्चे भी कर सकते हैं। बस आपको करना होगा एक पीपल के पत्ते का छोटा सा उपाय, जो आपकी इतनी बड़ी समस्या को पल भर में या यूँ समझिए कुछ ही दिनों में समाप्त कर देगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये उपाय करते समय किसी से बताना नहीं है, या फिर उस उपाय को करते समय आते और जाते समय भी किसी से बोलना नहीं है, और ना ही आपको कोई पीछे से आगे से किसी भी प्रकार से टोके। इस उपाय को करते समय ऐसी कुछ सावधानियां आपको रखनी हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय तभी सरल होगा जब आप ये सभी प्रकार की सावधानियां रखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बताती हूँ कि आपको करना क्या होगा और किस प्रकार आपको उस पीपल के पत्ते को अपने घर में लाना है, और किस प्रकार उसकी पूजा करनी है, और वो कौन सा दिन होगा, और फिर किस प्रकार उस पत्ते को आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखकर आना है। दोस्तों, आपको गुरुवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद किसी भी पीपल वृक्ष के पास आप चले जाइए, और वहाँ पर आप उस पीपल में जल, कच्चा दूध अर्पण करें। फिर एक दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको वहीं पर हाथ जोड़कर पीपल वृक्ष से क्षमा प्रार्थना करते हुए, विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए एक पत्ता उस पीपल वृक्ष का आपको तोड़कर लाना है। फिर घर आकर उस पीपल वृक्ष के पत्ते को गंगा जल से आप साफ कर लें। उसके बाद उस पीपल वृक्ष के पत्ते को आप अपने पूजा स्थान पर रखें। एक बात और दोस्तों, दोस्तों, आपको जब ये पीपल वृक्ष का पत्ता तोड़कर लाना है, तब वहाँ पर वहाँ आपको खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, मैं आपका पत्ता घर लेकर जा रहा हूँ। इसमें अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना, और अगर मेरी बेटी या फिर बेटे के विवाह में कोई विलम्ब हो रहा है तो उसे भी दूर करना। मैं आपकी पूजा आराधना के लिए इस पत्ते को लेकर जा रहा हूँ, और फिर वापस आपको लाकर यहीं पर अर्पण कर दूंगा। और विवाह बंधन की कोई भी समस्या अगर मेरे बेटा या बेटी के जीवन में आ रही है तो उसे दूर करना। आपको इस प्रकार से मन ही मन हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है पीपल वृक्ष से विष्णु भगवान के लिए। फिर दोस्तों, घर पर पूजा स्थान में एक दीपक प्रज्वलित करें। फिर उस पत्ते पर सिंदूर से, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको लिखना है कि शिव विवाह हेतु अपनी बेटी या फिर बेटे का नाम लिखें, उसकी आयु लिखें। फिर आपको थोड़े से बिना टूटे हुए अक्षत उस पत्ते पर चढ़ाने हैं। फिर एक पीली कौड़ी और एक सुपारी पीले चंदन से लेप करके उस पत्ते पर रखनी है। उसके बाद फिर आप हाथ जोड़कर जितने भी आपके छोटे बड़े पितर हैं उन्हें याद कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। फिर उसके बाद फिर हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरा बेटा या फिर बेटी के विवाह में देरी को दूर करें। अगर उसकी कुंडली में शनि, राहु, मंगल का कोई दोष है तो उसे दूर कीजिए। जिसकी विवाह से विवाह नहीं हो पा रहा है उस परेशानी को दूर कीजिए हनुमान जी महाराज और पितृदेवता महाराज, और उस दोष का निवारण कीजिए। और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए 2 या 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर ध्यान करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में रखकर, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इस पीपल के पत्ते को लेकर घर से जाएं तो आपको कोई रोके या टोके नहीं। ऐसा करने से पहले आप अपने घर के सदस्यों को बता दें कि जब मैं इस कार्य को करूं तो मुझे कोई रोके या टोके नहीं। और फिर आप दोस्तों उस पीपल के पत्ते पर जो भी सामग्री रखी हुई थी उसे हाथ में रखकर पीपल के पत्ते समय थी उस पीपल वृक्ष के पास पहुंच जाइए जहां से आप उस पीपल वृक्ष के पत्ते को लाए थे। और फिर वहाँ पर एक तिल का दीपक जला करके
विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि जो मेरी बेटी या बेटे की शादी में विलम्ब हो रहा है, हनुमान जी महाराज, पितृदेवता महाराज उसे दूर करें। जो भी कोई कुंडली में दोष है उस दोष को भी दूर करें और आपकी कृपा से शीघ्र विवाह के योग बन जाएं। हे हनुमान जी महाराज, ऐसी कृपा करना, ऐसी हम पर दया करना। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष में के गुरुवार से शुरू करना है। आपको 3 गुरुवार लगातार तो करना ही है, उसके बाद 5 और 7 तो जरूर ही करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय हैं। अगर आप लगातार इसे 7 कर लेते हैं तो आपका जरूर कहीं ना कहीं से रिश्ता अवश्य आता है। जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं से आपका रिश्ता जरूर तय करा देगा। और इसके अलावा दोस्तों, इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं, और आपका कोई भाई बहन भी कर सकता है, या फिर कोई भी सगे संबंधी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये उपाय जो व्यक्ति कर रहा है तो वो आपका नाम अवश्य ले, आपका नाम भी लिखे और आपके नाम लेकर ही शुभ प्रार्थना करें। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपके विवाह के योग भी बनेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, तिथि, त्योहार, वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को जितना चाहें उतना शेयर करें। फिर लेकर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।